आसिफ अली ज़रदारी 1955 में कराची में हाकम अली ज़रदारी के घर पैदा हुए। हाकम अली ज़रदारी एक दरमियाने दर्जे के ज़िम्मेदार थे। हाकम अली ज़रदारी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के करीबी दोस्त भी थे। हाकम अली ज़रदारी ने 1972 में पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन में कौमी असम्बली की नशिस्त पे हिस्सा लिया। वो मेंबर कौमी असम्बली बन गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। जब भुट्टो की हुकूमत को मुश्किलात का सामना हुआ, किसी बात पे हाकम ज़रदारी और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की बहस हो गई। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने असम्बली में हाकम को थप्पड़ मार दिया। भुट्टो और ज़रदारी की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। हाकम ज़रदारी पीपल्स पार्टी छोड़कर ANP में शामिल हो गया। जब जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत बरतरफ की, ज़रदारी ने ज़ियाउल हक को तोहफ़े पेश किए। बाद में जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, हाकम अली ज़रदारी को पता था ANP में इसका कोई सियासी मुस्तक़बिल नहीं। मौका देखते ही हाकम ज़रदारी दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया, जिसकी बदौलत 2 बार मज़ीद मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुआ। बाद में जब बीमार हो गया, अपने सारे शैतानी प्लान ज़रदारी को सौंप दिए। मुअज़्ज़ज़ साइमिन, ज़रदारी का थोड़ा इब्तदाई तारफ़ हो जाए। ज़रदारी ने अपनी तालीम कराची के हाई स्कूल सेंट पैट्रिक से पासिंग मार्क्स में हासिल की। बाद में कैडेट कॉलेज में दाखिला ले लिया, मज़ीद कोई डिग्री ना हासिल कर सके तो खैर बात कह दिया। एक दोस्त की मदद से फ़िल्म इंडस्ट्री में शमूलियत अख्तियार कर ली। आसिफ ज़रदारी ने एक ही फ़िल्म मंज़िल दूर नहीं में बतौर अदाकार काम किया, जो कि मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। ज़रदारी की फ़िल्म इंडस्ट्री से छुट्टी हो गई। ज़रदारी ने एक दोस्त ने आसिफ ज़रदारी को कराची के मशहूर बम्बिनो सिनेमा में टिकट क्लर्क की जॉब ऑफ़र की। ज़रदारी ने ऑफ़र कबूल कर ली। इन दिनों बम्बिनो सिनेमा का बहुत काम था। ज़रदारी टिकटें रिज़र्व करके ब्लैक करना शुरू कर दी। ज़रदारी की तो लॉटरी लग गई थी। ज़रदारी ने दिन रात टिकटें ब्लैक करके बहुत पैसा बना लिया। सिनेमा के मालिक को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इसके बहुत से कारोबार थे। आसिफ ज़रदारी ने इसे पैसों का झांसा देकर सिनेमा ठेका पर देने के लिए कायल कर लिया। कुछ अर्सा ज़रदारी ने सिनेमा ठेका पर चलाया। ज़रदारी के शैतानी दिमाग ने आइडिया दिया। ज़रदारी ने ठेका वाली एग्रीमेंट की मदद से सिनेमा की जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाईं और अपने बाप की मदद से बम्बिनो सिनेमा पे कब्जा कर लिया। यूँ ज़रदारी सिनेमा की टिकटें ब्लैक करने से सिनेमा का मालिक बन गया। बाद में ज़रदारी ने सियासत में आने का फ़ैसला किया। 1985 में नवाब शाह से सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुखालिफ पार्टी ने ज़रदारी को बड़ी रकम की ऑफ़र की। ज़रदारी ने पैसे देकर कागजात नामजदगी वापस ले लिए। 1986 में जब बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं, हाकम अली ज़रदारी ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर बेनज़ीर और आसिफ ज़रदारी की शादी का प्लान बनाया। हाकम ज़रदारी जानता था भुट्टो ख़ानदान मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। जब बेनज़ीर को सियासत में मुश्किलात का सामना हुआ, बेनज़ीर की हाकम ज़रदारी की बेटी फ़रियाल के साथ अच्छी दोस्ती थी। हाकम ज़रदारी ने फ़रियाल के साथ मिलकर आसिफ ज़रदारी को बेनज़ीर का सेक्रेटरी लगवा दिया। आसिफ ज़रदारी बेनज़ीर की सियासत में बड़ी ईमानदारी से मदद करने लगा। हाकम ज़रदारी और इसकी बेटी फ़रियाल ने बेनज़ीर भुट्टो को आसिफ ज़रदारी से शादी के लिए कायल कर लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सोचने के बाद शादी के लिए हाँ कर दी। बिल-आखिर दिसंबर 1987 में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी की शादी हो गई। 1988 में पाकिस्तान में सरकारी सतह पर इलेक्शन हुआ। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गईं। लोगों ने अपने काम निकलवाने के लिए आसिफ ज़रदारी से रब्ता करना शुरू कर दिया। आसिफ ज़रदारी की तो लॉटरी लग गई थी। आसिफ ज़रदारी बेनज़ीर भुट्टो से काम निकलवाता और लोगों से पैसे इकट्ठे करता। आसिफ ज़रदारी का ये आइडिया बहुत काम किया। इसने आगे 2 सेक्रेटरी रख लिए और हर फाइल के बदले 10% इकट्ठा करना शुरू कर दिए। आसिफ ज़रदारी मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हो गए। ज़रदारी ने बड़े बड़े हाथ मारना शुरू कर दिए। जब ज़रदारी की करप्शन के चर्चे हुए, 1990 में ग़ुलाम मोहम्मद इसहाक़ ने बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर के ख़िलाफ़ 15 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करवा दिए, लेकिन मुकदमात का कोई फ़ैसला ना हो सका। ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो दोबारा नेशनल असम्बली के मेंबर मुंतखब हो गए। फिर 1993 की दहाई में ग़ुलाम मोहम्मद इसहाक़ इंतकाल कर गए। ज़रदारी और बेनज़ीर हुकूमत में दोबारा आ गए। बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गई। अपना सदर मुंतखब करवा के अपने 15 मुकदमात बिल्कुल ही फ़ारिग करवा दिए। आसिफ ज़रदारी की एक बार फिर लॉटरी लग गई। इस बार ज़रदारी ने और खुल के करप्शन की। करप्शन के बड़े बड़े अंबार लगा दिए। माली तौर पर बहुत मजबूत हो गया। इन्हीं दिनों
जरदारी को किसी ने खबर दी, बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो के पास एक ब्लैंक चेक है जो एटमी प्रोग्राम के सिलसिले में लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने दिया। आसफ जरदारी के शैतानी दिमाग ने चेक हासिल करने की ठान ली। जरदारी मौका पाकर मुर्तज़ा भुट्टो के घर चला गया, चेक छीनने की कोशिश की जो कि मुअम्मर कज़ाफ़ी ने मुर्तज़ा भुट्टो को दिया था, लेकिन जरदारी अपने मकसद में नाकाम हो गया। मुर्तज़ा भुट्टो और आसफ जरदारी के दरमियान मुखालफत इस कदर बढ़ गई कि बिल आखिर जरदारी ने सितंबर 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो को सिंध पुलिस की मदद से कत्ल करवा दिया। इस कत्ल को एक हादसा डिक्लेयर करवा दिया। आसफ जरदारी की करप्शन और मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का वबेला हर तरफ मच गया। 5 नवंबर 1996 को इस वक्त के सदर फारूक लगारी ने पीपल पार्टी की हुकूमत को बरतरफ और आसफ जरदारी पर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल केस और बहुत से मुकदमत दर्ज हो चुके थे। बिल आखिर जरदारी को पंजाब के गवर्नर हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। आसफ जरदारी पूरी तरह जेल में फंस गया। 8 साल तक मुसलसल जेल में रहा। 2004 में बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज़ मुशर्रफ से जरदारी को रिहा करने की दरख्वास्त की। बिल आखिर नवंबर 2004 में जरदारी को जमानत पर रिहाई मिल गई। कत्ल केस में जरदारी को घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। मौका मिलते ही आसफ जरदारी दुबई भागने में कामयाब हो गया। 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने तमाम सियासतदानों को NRO दिया, जिसकी बदौलत तमाम सियासतदानों के मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। बेनज़ीर भुट्टो और आसफ के दरमियान जरदारी के दरमियान बेनज़ीर के भाई के कत्ल और काफ़ी मामलात पर बहुत ज़्यादा तजाद पाया जाता था। बेनज़ीर ने जरदारी को बिल्कुल ही साइड पर कर दिया। इलेक्शन लड़ने के लिए खुद 2007 में पाकिस्तान आ गई। जरदारी को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। आसफ जरदारी ने बेनज़ीर को रास्ते से हटाने की ठान ली। बेनज़ीर अपने आखिरी इंतखाबी जलसे लियाकत बाग में रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रही थी कि अचानक सर बाहर निकाल कर हाथ हिलाने लगी और स्नैपर की गोली का शिकार हो गई। स्नैपर की गोलियां बेनज़ीर के कान के करीब सर में लगी। जख्मों की ताब ना लाते हुए 27 दिसंबर 2007 को दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। आसफ जरदारी बिना टाइम ज़ाया किए पाकिस्तान आ गया। बेनज़ीर की वसीयत दिखाकर पार्टी की क़यादत संभाल ली। लोगों की हमदर्दियां समेटते हुए इलेक्शन की भरपूर कैंपेन की। इलेक्शन में कामयाबी पे यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया। खुद बड़ी चालाकी से सदर पाकिस्तान के ओहदे पे फाइज हो गया। बेनज़ीर के कत्ल का इल्ज़ाम परवेज़ मुशर्रफ पे लगा दिया, जबकि परवेज़ मुशर्रफ कई बार बयान दे चुके हैं कि बेनज़ीर और मुर्तज़ा भुट्टो का कातिल आसफ जरदारी खुद है।